हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक शेयर करना ना भूलें। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें लिली की लिखी हुई एलियन एडल्ट स्टोरी एनिमेशन की फॉर्म में दिखाई जाती है। दोनों मेन कैरेक्टर्स कहानी के आखिर में इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम लिली को देखते हैं जो घर में अपने रूम में बैठकर गेम खेल रही थी। तभी उसकी मॉम उसे स्कूल जाने के लिए पूछती है, मगर वो बहाना बना देती है कि उसकी तबीयत खराब है। पर असल वजह उसकी होप ने की हुई बेइज्जती और ओला के साथ किया हुआ झगड़ा था। उसकी मॉम भी शायद ये बात जानती थी, इसलिए वो लिली को फोर्स नहीं करती। अब हम एडम की मॉम को देखते हैं जो उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ काइंड ऑफ खुश रहने की एक्टिंग कर रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से जीन को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि सैंडल का बकल उससे नहीं लग रहा था। पीछे हम रेडियो पर मॉडल स्कूल के ओपनिंग डे के बारे में सुनते हैं। तभी जेकब आता है अपना जैकेट लेने। जीन उसे डॉक्टर के पास थेरेपी के अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है, पर जीन को वो अकेले ही जाने के लिए कहता है। जीन जब ब्रेकफास्ट कर रहे ओटिस को सैंडल का बकल लगाने कहती है, पर कल हुई बात की वजह से जीन से वो नाराज चल रहा था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। ओला भी जीन और जेकब के झगड़े की वजह से जीन को भला बुरा कह के स्कूल चली जाती है। इधर एरिक एडम को उसके घर स्कूल के लिए पिकअप करने आया था। एरिक एडम को किस करने ही वाला था कि एडम रुक जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उन दोनों को खिड़की से देख रही थी। उसके मॉम के जाने के बाद अब दोनों किस करते हैं। तभी एरिक को ओबा के साथ नाइजीरिया में बिताए पल याद आने लगते हैं। अब हम मेव को देखते हैं जिसे स्कूल जाते टाइम उसकी मॉम का कॉल आता है। मेव उसे एलसी के बारे में पूछती है, पर वो कुछ कहे बिना ही कॉल कट कर देती है। तभी रास्ते में मेव को आइजैक दिखता है। मेव उसे उसका मैसेज का रिप्लाई न देने की बात करती है। जाहिर सी बात है, ओटिस वाले मामले की वजह से वो मेव से काफ़ी गुस्सा था और जाते जाते आइजैक मेव से सारे रिश्ते तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर विवियन कैल और जैक्सन के साथ किसी प्लान के बारे में बात कर रही थी। उनसे बात करने के बाद विवियन होप से कहती है कि वो आज के ओपन डे के प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। स्कूल में ओटिस एरिक को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी एडम नीचे खुजा रहा था। उसे ये करता देख एरिक उसे यह हरकत टॉयलेट में जाकर करने कहता है। तभी मैं ओटिस से आकर एमी के बारे में पूछती है। शायद उसे अपनी मॉम का पता चल गया था। ओटिस उसे कल की बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, पर मैं काफ़ी जल्दी में थी। उसके जाने के बाद एरिक इसके बारे में पूछता है। फिर ओटिस उसे फ्रांस ट्रिप पे उसके और मेव के बीच हुए किस के बारे में सुनाता है। ये सुनकर एरिक हक्का बक्का हो जाता है। तभी रास्ते में जैक्सन ओटिस से हेल्प मांगता है, उसी प्लान के लिए जिसके बारे में विवियन बात कर रही थी। स्कूल में एमी उसके बनाए हुए ढेर सारी यूनिक कपकेक्स लाती है। ये भी प्लान का हिस्सा था। तभी मेव एमी के पास आके उससे माफ़ी मांगती है। एमी भी उसे तुरंत माफ़ कर देती है। मेव एमी को लापुदन सी ले जाने के लिए हेल्प मांगती है। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे, तो जाने से पहले एमी स्टीव को कपकेक्स का ध्यान रखने कहती है। दूसरी तरफ मिसेस ग्रॉफ और जेन स्टूडियो में बैठी थी। मिसेस ग्रॉफ उनके नए बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, तो जेन भी इस पर मिस्टर ग्रॉफ के बारे में बताती है जो उसकी नोटबुक वापस करने आए थे। स्कूल में होप अपने कैबिन में सुपरमैन पोज में ओपन डे के स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी। होप जब असेंबली हॉल की तरफ जा रही थी, तभी मार्क उसे आकर मीडिया और लोगों को हैंडल करने के लिए रिलैक्स होने कहता है। होप वहाँ कैल को भी देखती है। उसने अब तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदली थी, इसलिए होप उसे एक रूम में बंद कर देती है, विच शोज़ कि होप किसी भी हद तक जा सकती है स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए। अब हम सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को असेंबली हॉल में देखते हैं, जहाँ पर मीडिया और काफ़ी वीआईपीज आए हुए थे। जैक्सन अब एरिक और ओटिस को अपना काम समझाता है कि कैसे असेंबली हॉल में हो रहे पीपीटी को कंट्रोल करना है। इधर एमी और मेव कार में बातें कर रहे थे। मेव उसे ओटिस के साथ हुई किस के बारे में बताती है और साथ ही में वो आइजैक के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में भी बताती है। अब होप मीडिया के सामने स्पीच देती है, जिसमें को काफ़ी झूठ बोलती है और विवियन को पीपीटी देने के लिए बुलाती है। विवियन आते ही जैक्सन को अपनी हेड बॉय की पोजीशन वापस लेने के लिए स्टेज पर बुलाती है। जैक्सन आकर सबसे कहता है कि मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स कुछ आइडियाज शेयर करना चाहते हैं कि कैसे यंग लोगों की बातें सुनने से हमारा कैंपस पढ़ने के लिए यूके की सबसे सेफ जगह बन जाएगी। मार्क और होप ये देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर ओटिस और एरिक वीडियो प्ले करते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने इंटीमेसी के बारे में हमारे सोसाइटी ने जो डर फैला रखा है और जो गलत बातें फैला रखी है उस पर खुलकर बात की थी। ये सब देखकर सब हंसने लगते हैं। ये सब होता देख मार्क होप को वीडियो बंद करने के लिए कहता है। तब होप कंट्रोल रूम में वीडियो बंद करने के लिए जाती है, जहां एरिक और ओटिस थे। इस तरफ कैल उस रूम से निकलने के लिए
एसी डक्ट के सहारे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पैरेलली कंट्रोल रूम में होप कनेक्शन का प्लग निकाल लेती है, पर तभी रूबी वहाँ सुपर हीरो वाली एंट्री लेकर होप से फाइट करने लगती है, जिससे वीडियो चालू बंद होने लगती है, जिसकी वजह से ऑडियंस अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। आखिर में रूबी होप के आंखों में स्प्रे मारती है। आखिरकार होप हार मानती है और मजबूर होकर यह सब होता देखती है। वो जब कंट्रोल रूम से बाहर आती है तब सारे स्टूडेंट स्कूल के बारे में नाम लेकर चीयर कर रहे थे। फिर विवियन अनाउंस करती है कि स्टूडेंट्स अब नया स्कूल एंथम गाएंगे, जिसे होप ने अश्लील कह के मिस्टर हेंड्रिक्स को बदलने के लिए कहा था। उनके साथ सारे स्टूडेंट्स भी गाते हुए अपनी यूनिफॉर्म निकाल रहे थे। ऐसा करके होप ने जो नियम उन पर लगाए थे वो सब तोड़ चुके थे। इसके पैरेलली हमें लिली को दिखाया जाता है, जो अपनी एलियन वाली सारी चीज़ें अपने रूम से निकाल रही थी। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स खुशी से नाच रहे थे और उनको स्टीव एमी ने बनाए कपकेक्स खिला रहा था। तभी स्टेज पर कैल एसी डक के साथ नीचे गिरती है। फिर कैल होप की बेइज्जती करते हुए उसे बीच वाली उंगली दिखाती है। सब स्टूडेंट्स को ये करता देख मिस्टर हेंड्रिक्स और मिस साइंस काफ़ी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ स्टूडियो में जेन इंटरव्यू में स्टूडेंट्स की इंटीमेसी प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही थी। तभी मॉडल स्कूल में चल रहे तमाशे के बारे में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। उसी वक्त जेन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। इधर मैव और एमी समुद्र किनारे मैव की मॉम को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल भी जाती है, जिनके साथ एल्सी थी। वो एल्सी को बोट पे अपने साथ ले जाने वाली थी। इधर स्कूल में एरिक ओटिस को शाबाशी देता है, क्योंकि उसकी क्लिनिक की वजह से ही इन सब की शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ मिस्टर ग्रॉफ बड़ी ही कूल अंदाज में सलाद बना रहे थे। इसके बाद उन्हें अपने भाई के डिनर के लिए कॉल आता है। अपना प्लान सक्सेस होने की खुशी में विवियन और जैक्सन एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसके बाद कैल और जैक्सन एक साथ टाइम बिताने के लिए चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जीन और मिसेस ग्रॉफ को लिली की मॉम मिलती है, जो वहाँ पर नर्स थी। वो अपनी बेटी की एलियन को लेकर हरकतों के बारे में उनको बता रही थी। इधर जेकब डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए आकर जीन का इंतजार कर रहा था। तब डॉक्टर जेकब की पहली वाइफ के बारे में पूछती है, जो कैंसर के कारण मर गई थी। तो जेकब अपनी कहानी सुनाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो उसे छोड़ने वाली थी। तभी वो बीमार पड़ी। उसका किसी के साथ अफेयर था। ये बात मालूम होने पर भी उसने उसका ख्याल रखा। इस पर डॉक्टर उसे फिर से लोगों को ट्रस्ट करना सिखाती है। इधर जैक्सन और कैल मेकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर कैल लड़की नहीं थी। इसकी वजह से वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। अब मैव अपनी मॉम को समझा रही थी और साथ ही में मैव की मॉम एमी को देखकर इरिटेट हो रही थी। मैव अपनी मॉम को समझाती है कि एल्सी की परवरिश के लिए कोई ऐसा चाहिए जो ड्रग्स नहीं लेता हो, और उसकी मॉम को ड्रग्स की आदत थी। उसकी बात समझते हुए उसकी मॉम एल्सी को उसके पास छोड़ती है। इसके साथ वो मैव से अमेरिका पढ़ने जाने वाली बात कहती है, पर मैव इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब ओटिस लिली के घर आता है उससे बात करने की। वो अजीब नहीं है, लिली दरवाज़ा नहीं खुलती, इसलिए वो दरवाजे के बाहर बैठकर ही उससे बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि होप ने जब तुम्हें बेइज्जत किया तो मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर मेरे भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। तभी लिली दरवाज़ा खुलती है। फिर ओटिस उसके और ओला के बारे में पूछता है। इस पर लिली बताती है कि उनकी लड़ाई चल रही है। ओटिस उसे आर्टिस्ट कहकर उसे सपोर्ट करता है और साथ ही में ये कहता है कि कभी भी किसी को अपनी बेइज्जती करने का हक मत देना। उसकी बातों से लिली को अच्छा महसूस होता है। लिली के घर के बाहर आने के बाद ओटिस को मैव का मैसेज आता है कि एल्सी अब सेफ है। इधर विवियन अपने बॉयफ्रेंड यूजीन से चैट कर रही थी। तभी वो लिखता है कि वो उसके घर के बाहर ही खड़ा है। एरिक और एडम बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एडम एरिक को उसके डॉग के कंपटीशन के लिए एरिक को इनवाइट करता है। एरिक एडम को गे बार में जाने की बात कहता है। जब वो दोनों किस करते हैं तब एरिक कन्फेस करता है कि नाइजीरिया में उसने किसी को किस किया था। ये सुनकर एडम बहुत हर्ट होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेन बेबी को जन्म दे रही थी और जेकब के बारे में भी पूछ रही थी। इधर मिस्टर ग्रॉफ उसके भाई के घर पर खाने पर आए थे। सब जब सलाद की तारीफ कर रहे थे तो मिस्टर ग्रॉफ बताते हैं कि ये उन्होंने बनाया है, पर उनका भाई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे मिस्टर ग्रॉफ अपनी सारी भड़ास निकालते हैं। वो कहता है कि उस जैसे कमीने को पसंद करने का नाटक उनसे अब नहीं होगा। ये सुनने के बाद उनका भाई काफ़ी बेइज्जती महसूस करता है। मिस्टर ग्रॉफ जाते जाते अपना सलाद का बाउल भी ले जाते हैं। अब जेकब हॉस्पिटल पहुंच चुका था। इसी के साथ जेन बेबी गर्ल को जन्म देती है, पर तभी ब्लड लॉस की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर मैव एल्सी को एना के पास वापस लाती है। एना मैव को घर पर ही रुकने कहती है। फिर एमी मैव को कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मॉम्स बन जाए। इस पर मैव इमोशनल होकर उसे गले लगाती है। अब मिस्टर ग्रॉफ मिसेस ग्रॉफ से मिलने आते हैं, जो अपना प्यार मिसेस ग्रॉफ से कन्फेस करते हैं और फिर वो दोनों मेकआउट करते हैं। एडम को एरिक मैसेज भेजता है कि मुझसे बात करो, क्योंकि एरिक की नाइजीरिया वाली बात की वजह से एडम उससे नाराज़ था।
अब ओटिस मेव से मिलने एना के घर आता है। ओटिस मेव को सब सच बताता है कि बात क्लिनिक की कभी थी ही नहीं। दरअसल वो मेव के करीब रहना चाहता था क्योंकि वो उसे मेव की याद दिला रहा था। उसी ने उसे एहसास कराया कि वो किसी चीज़ में अच्छा है और उसे सबकी हेल्प करना पसंद है। जब उसे लगा कि मेव ने उसका मैसेज इग्नोर किया, इससे उसका दिल टूट गया और उसने क्लिनिक बंद कर दिया। मेव भी कहती है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो भी ओटिस के करीब रहना चाहती थी। वो क्लिनिक फिर से शुरू करने की बात कहता है जिससे वो लोगों की मदद कर पाए। तभी बारिश शुरू हो जाती है और पीछे बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक चलता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ओटिस को जेकब का कॉल आता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।